हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। ये वीडियो है तिनचुले के बारे में, जहाँ पे हमने स्टे किया था 2 दिन के लिए और उसी टाइम का हमारा क्या एक्सपीरियंस था और तिनचुले में आप लोग कहाँ घूम सकते हैं। ओवरऑल एक डिटेल्ड वीडियो है। बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। ये था एक एरियल व्यू ऑफ तिनचुले। ओवरऑल तिनचुले एकदम फॉरेस्ट का कैसा व्यू आता है ड्रोन से, हमने वो एक शॉट लिया था। होपफुली यू गाइस एंजॉयड दैट। और यहाँ पे हम थोड़ा वॉक करके तिनचुले का मेन जो एरिया है वो घूम रहे थे। यहाँ पे हम जा रहे थे टूवर्ड्स द पाइन फॉरेस्ट एरिया। तो इसके सामने ही थोड़ा देर जाने के बाद है मेन जो फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट एरिया। उसके अंदर से आप लोग जा सकते हैं। वहाँ पे तो प्रॉपर कोई रूट नहीं है, बस लोकल लोग के साथ अगर आप जाना चाहते हैं यू कैन गो थोड़ा बहुत डायरेक्शंस के लिए। बट हम यहाँ पे पहले भी आए थे, इसलिए हम खुद ही थोड़ा बहुत वॉक करके हाइकिंग करके एक्सप्लोर कर रहे थे। ये है स्टार्टिंग ऑफ द फॉरेस्ट। और इस फॉरेस्ट एरिया से ही आप लोग सीधा जाएंगे तो एक एरिया लाइक एंड पॉइंट है इसका। गुम्बादारा का जो मेन व्यू पॉइंट है उसी के सामने लाइक एक जो ऊपर से टी गार्डन दिखता है, राइट। सो उसी टी गार्डन के एकदम ऊपर है ये वाला फॉरेस्ट एरिया का एंड पॉइंट। तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट टी गार्डन के बीच से भी हाइक करके नीचे जा सकते हैं या आप लोग वापस भी आ सकते हैं। बस ऐसे ही हम हाइक करके जा रहे थे फॉरेस्ट के अंदर, और फॉरेस्ट के बीच में से वॉक करने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, लाइक लास्ट क्लिप में अपने लोगों ने सुना होगा, एक नेचर के बीच में से वॉक करने का जो एक्सपीरियंस है इट्स अनरियल। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग ऐसा वॉक करने जाए तो और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि कोई भी नहीं रहता। आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल कोई भी नहीं है इस टाइम पे भी। ये अर्ली मॉर्निंग नहीं था बट 9 बजे ऐसा कुछ था, 9 AM टाइप का। बट फिर भी कोई भी नहीं था इस जंगल में। तो लाइक सेफ्टी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं। इन लोगों से हमने पूछ लिया था। सुबह के टाइम अगर आप लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे। लाइक लोग तो बहुत अच्छे, आप लोगों को पता ही होगा दार्जिलिंग के, और इन जनरल कोई एनिमल्स का भी डर नहीं रहता। बट लाइक आप लोगों को रात को नहीं जाना चाहिए। लाइक यहाँ के लोकल्स ही बोल रहे थे कि रात को चांसेस होता है चीता वगैरह ये सब आने का। लाइक वो लोग ही बोल रहे थे कि कुछ जो डॉगीज़ है या चिकन्स ये सब लेके जाते हैं कभी कभी। तो इट्स बेस्ट क्या ऑब्वियसली फॉरेस्ट के अंदर रात को जाना भी नहीं चाहिए। बट एनीवे पूरा फॉरेस्ट चेक करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे एकदम टॉप और एकदम एंड पॉइंट ऑफ दिस फॉरेस्ट। आप लोग देख सकते हैं आसपास ऑलरेडी टी गार्डन, टी प्लांटेशन दिख रहा है। तो उस मेन जो टी एरिया है आप लोग देखिए, ये मेन रोड टी गार्डन गुम्बादारा का, और नीचे का एकदम डाउन हिल जो पॉइंट दिख रहा है वही है व्यू पॉइंट जहाँ पे सारे लोग आते हैं। तो इस टी गार्डन से के बीच में से ही हम लोग डाउन हिल जा रहे थे। आप लोग वहाँ से डायरेक्ट अप हिल भी आ सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट डाउन हिल भी जा सकते हैं लाइक। और ये जो फुल हमने छोटा सा एक हाइक किया, ये एकदम हमारे होम स्टे के सामने से ही स्टार्ट होता है। तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से ही स्टार्ट करके ये पूरा
डिस्टेंस जा सकते हैं। और फाइनली हम लोग नीचे पहुंच चुके थे और इस दुकान पे हम लोग थोड़ा चाय पानी ये सब पी रहे थे और वहाँ पे भी इतने सारे क्यूट पपी और कैट्स था। और अगर आप लोग कुंभादारा व्यू पॉइंट पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस दुकान पे विज़िट कीजिएगा। यहाँ के ओनर्स भी बहुत फ्रेंडली है, अखिल नाम है उनका। एंड आप लोगों को इतने सारे क्यूट क्यूट कंपेनियंस भी मिल जाएंगे। इन लोगों का खुद का ही पेट है ये। और इनके एक पर्सनल व्यू पॉइंट भी है, लाइक इसके इनके दुकान के एकदम साइड से टॉप पे अप हिल जाता है। वहाँ पे भी आप लोग इन लाइक चाय लेके सब कुछ लेके बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ देर वहाँ पे हमने वेट किया एंड फिर वी आर गोइंग बैक टू आवर होम स्टे। ये मेन रोड फॉलो करके हम जा रहे थे। लाइक जाने के टाइम हम लोग ऊपर जंगल से गए थे एंड आने के टाइम वॉक करके मेन रोड से। और उसके बाद फिर से हमने थोड़ा बाइक लेके इधर उधर घूमने जा रहे थे। ये उस टाइम आप लोग देख सकते हैं शाम हो चुका था ऑलमोस्ट, सनसेट भी हो रहा है इस टाइम पे। तो इस टाइम का भी एक डिफरेंट व्यू रहता है, इसलिए वो व्यू देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए हम थोड़ा बाहर गए थे। और ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, यही प्लान था हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेन्स में रात को राइड करना इज़ नॉट सेफ़ फॉर अस स्पेशली। इसलिए बस जितना दूर जा सकते बिफोर कंप्लीट डार्कनेस हमें वापस भी आना था, इसलिए हम वही कर रहे थे। ये दूसरा साइड का रोड है, लाइक यहाँ से आप लोग तख्ता मार्केट की ओर जा सकते हैं और एक हैंगिंग ब्रिज भी है यहाँ का, वो भी विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बाइफर्केशंस है, तो मैप्स यहाँ पे बहुत इजीली चलता है। तो जहाँ पे भी जाना है आप लोग आइदर लोकल से भी पूछ सकते हैं और मैप्स भी काम करता है, तो यू कैन ईज़िली नेविगेट। और बस ऐसे ही हम थोड़ा बहुत राइड कर रहे थे इधर उधर। और रोड्स आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खाली था, तो कोई ट्रैफिक का कुछ नहीं मिला हमें। तो इट वाज इवन मोर, उससे भी अच्छा लग रहा था, उससे भी ज़्यादा, कि इतना एम्प्टी एकदम माउंटेन फॉरेस्ट रोड के बीच में से हम लोग जा रहे थे। और रोड कंडीशन आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल ठीक ठाक ही था, इधर उधर बस थोड़े बहुत छोटे छोटे बैड पैचेस थे। एंड ऑब्वियसली मानसून का टाइम होगा तो और भी इधर उधर ख़राब होता है, बट इट वाज ओके, लाइक ठीक ठाक रोड था, उतना भी हमें डिफ़िकल्टी नहीं हुआ ड्राइव करने में। और यहाँ पे आ गए थे हम इन फ्रंट ऑफ दैट हैंगिंग ब्रिज। ये बोलते हैं पुमोंग बारबोटे हैंगिंग ब्रिज, ऐसा ही नाम है इसका, लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये एक बहुत ही ऑफ बीट टाइप का ऑफ लोकेशन में लोकेटेड है। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता आई थिंक। और ये एक्चुअली ब्रिज क्लोज्ड है, लाइक एक्सेसिबल भी नहीं है, बट ब्रिज के सामने तक हम गए थे और बहुत ही खूबसूरत ब्रिज था। ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ ब्रिज है और हमने सुना था ये ब्रिज ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अबव एज है इसका, तो बहुत ही रिमोट है। ऑलमोस्ट 1916 में बना हुआ था एज़ फार एज वी हर्ड। तो दिखने में तो ऑब्वियसली बहुत एस्थेटिक था, बट यहाँ पे पहुँचने का कोई प्रॉपर ऐसा रोड गाइड हमें नहीं मिला, तो बस लोगों से पूछ के ही हम जा रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कितना ओल्ड है और ये लाइक एकदम ही डिस्ट्रॉयड टाइप का है, मतलब कोई भी मेंटेनेंस तो कुछ है नहीं। और यही है ब्रिज का स्टार्टिंग, और सामने देख सकते हैं दिस इज़ द मेन ब्रिज। यहाँ पे तो कोई लोग नहीं आता, लाइक हम जब गए थे कोई भी नहीं था और कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह पे पेड़ सब कुछ गिरा हुआ है। और ये है द ब्रिज, ये पूरा क्लोज्ड है, लाइक ह्यूमंस के लिए एक्सेसिबल नहीं है। और उसके नीचे से भी एक वाटरफॉल जा रहा है, तो अगर लाइक किसी को भी अगर ब्रिज के अंदर हमें जा पाते एक्सेसिबल होता तो और भी खूबसूरत दिखता। पता नहीं, ये रिसेंटली शायद बंद हुआ है, तो किसी को भी अंदर जाने नहीं देते, तो बस बाहर से ही देखना पड़ता है। उसके ऊपर बहुत ही पुराना है, शायद सेफ्टी के लिए ये बंद हो चुका है, बट ओवरऑल देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था दूर से भी। और वापस जा रहे थे हम, उस टाइम पे भी एक जगह पे हमने स्टॉप दिया था, यहाँ से पूरा एरियल व्यू एक दिख जाता है तिनचुले का, तो यहाँ पे बैठ के भी हम थोड़ा व्यू एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद वी वेंट बैक, और ये भी हमारे जो तिनचुले हिमालयन होम स्टे है उसके बहुत ही करीब फॉरेस्ट के अंदर एक दूसरा एरिया हम एक्सप्लोर कर रहे थे। और इस टाइम आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मानसून था इसलिए पूरा फॉगी वेदर है हर जगह, और एक बहुत ही एरी फीलिंग आ रहा था और कोई भी नहीं था आसपास और हम बस अकेले यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उसका भी एक डिफरेंट फीलिंग है।
और यहाँ पे पूरा स्टेयर्स बना हुआ था, तो स्टेयर्स से ही हम अपहिल जा रहे थे और हमें बहुत ही स्टीप लगा ये छोटे छोटे स्टेयर्स, और स्लिपरी हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली बारिश हुआ था उस टाइम पे, और बहुत सारे पत्ता ये सब तो गिरा हुआ था, उसके ऊपर पानी भी था, इसलिए थोड़ा स्लिपरी एंड स्टीप लगा हमें। और बाय द टाइम हम इस ऊपर के एरिया तक पहुँचे, हम बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गए थे, तो यहाँ पे ही बैठ के हमने थोड़ा रेस्ट लिया और बस व्यू एंजॉय किया। और इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा वेदर सराउंडिंग्स के बीच में बैठ के बस चुपचाप टाइम स्पेंड करना वाज वर्थ इट। उसके बाद हम फिर से गए थे अपना बाइक लेके लवर्स व्यू पॉइंट को, एंड यही है मेन जो लवर्स व्यू पॉइंट एरिया। ये भी एक बहुत ही वेल नोन एरिया है तिनचुले में। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, स्पेशली ऑन अ क्लियर वेदर डे आप लोगों को पूरा नीचे का जो रिवर व्यू है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। और यहाँ पे बैठ के हमने पाइनएप्पल्स लिया था। अभी यहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं, तो वहाँ से बस ये सब फ्रूट्स ये सब कुछ ले सकते हैं, क्योंकि ये मानसून का टाइम था तो पानी का कलर आप लोग देख सकते हैं, बट विंटर के टाइम बहुत ही क्लियर वेदर होता है। और यहाँ पे हम फिर से पहुँच गए थे कुंभादाड़ा में उस दुकान पे, जहाँ पे ये छोटा सा किटी भी था। और यही है जो मैं बोल रही थी ना, अखिल के दुकान का लाइक दे हैव अ प्राइवेट एरिया, तो इसी एरिया पे आप लोग बैठ के लाइक इट्स ओपन टू ऑल, सभी आ सकते हैं, बट इनका ही एरिया है, तो आप लोग चाहे या कुछ भी लेके यहाँ पे सिटिंग एरिया में बैठ के ऐसा खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं, पूरा टॉप व्यू। और मॉनसून वेदर होने के लिए ऐसा पूरा क्लाउडी वेदर हो चुका था, लाइक कुछ सेकंड्स में ही इतना फास्ट मूविंग क्लाउड्स था। ये हमने एक हाइपरलैप्स और ये भी हमने लिया था, तभी शाम हो रहा था, इट वाज टाइम फॉर सनसेट, और इतना ब्यूटीफुल क्लियर वेदर हो चुका था। उनके यहाँ इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर सब कुछ है, तो आप लोग यहाँ पे भी बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये हमने एक छोटा सा सनसेट का व्यू कैप्चर करने की कोशिश किया था। और आप लोग के फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और वॉशरूम भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप लोग इस व्यू पॉइंट में आके यहाँ पे भी जा सकते हैं। एंड इसके बाद शाम हो चुका था, इट वॉज कम्प्लीटली गेटिंग डार्क, सो इट वॉज टाइम फॉर अस टू हेड बैक टूवर्ड्स आवर होम स्टे। और बस ऐसे ही हमने बहुत ही लेजर टाइम स्पेंड किया था 2 दिन के लिए तिनचुले में, क्योंकि हम तिनचुले पहले भी आए हैं, तो बाकी के जो स्पॉट्स है लाइक लामाहाटा पार्क ये सब भी है, बहुत सारे मेन देखने की जगह, तो वो सब हमने ऑलरेडी विज़िट कर लिया था, तो उसके बारे में भी छोटा सा डिटेल्स देंगे इन अपकमिंग वीडियो। So for that, don't forget to like, share and subscribe to our channel Vibe and Robbers, and thank you for watching. Please do follow us for the upcoming videos, and hopefully आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। कीप कमेंटिंग एंड हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करना कैसा लगा। So thank you, bye.